हमेशा याद रखना, अगर आपकी सोच खूबसूरत है ना तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 के पहले महीने जनवरी महीने के दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं ना तो दोस्तों कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना साप्ताहिक राशिफल के दौरान बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। और जो वृश्चिक राशि होती है ना, वह चंद्रमा की नीच राशि होती है। इस राशि में चंद्रमा अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर बन जाते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक शुभ ग्रह शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की शुभता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, पहले से ही धनु राशि में मंगल, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। जब चंद्रमा वहाँ पर चले जाएंगे तो चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। यह कुछ मामलों में आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो साबित होगा ही होगा, साथ में कोई भी गलतफहमी न हो जाए, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, जिसे विष नामक दुर्योग कहा जाता है। हालांकि चंद्रमा शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित तो होंगे, लेकिन यह आपके लिए कुछ मामलों में फायदेमंद भी साबित होंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये जो चंद्रमा है यह आपके छठे भाव का परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त करवाएंगे। यहाँ पर हालांकि नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। परिणाम स्वरूप रोग ऋण शत्रु इससे आप बच तो जाएंगे, लेकिन इससे बचने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट आपको करना पड़ेगा, तभी जा करके इन समस्याओं से आपको राहत की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने की सलाह दी जाती है। हालांकि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जा कर के कोई काम धंधा या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार
पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। इस समय निवेश के मामले में भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय आजमाना चाहिए अपना हाथ। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना, वर्तमान दशा और अंतर्दशा का बेहतर होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको इन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी गुजरेगा। जी हाँ, कुछ पैसे आप दान पुण्य के कार्यों में लगाएंगे। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल, इन 3 ग्रहों का प्रभाव लेकर के आपको प्रभावित करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो यह आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक मधुर बना देंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होने वाला है। आपके पार्टनर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रभाव से आपका कोई बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा होने वाला है। जी हाँ, यह समय आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समयावधि में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी और वह अवसर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा लाभ लेकर के आ रहा है भविष्य में। देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों न करते हो, आपके डेली इनकम में इस समय वृद्धि होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे और 3 ग्रहों के साथ अपना मिश्रित दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर डालेंगे। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावशाली बना देंगे। हर प्रकार से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आप हर परिस्थिति में उस परिस्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल जाएगी। यानी कि अगर 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर के कोई वैचारिक मतभेद हो रही है तो वहाँ पर आपसी सामंजस्य कराने में इस समय आप काफ़ी बेहतर तरीके से सहायक साबित हो सकते हैं। या फिर किसी और अन्य पॉइंट पे, चाहे वह कोई गलतफहमी ही क्यों ना हो, हर प्रकार की परिस्थिति में आप आपसी सामंजस्य स्थापित करने में इस समय कामयाब होंगे। परिणाम स्वरूप आपकी जो प्रसिद्धि है वह बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व का, आपकी वाणी का प्रभाव हर किसी को इस समय प्रभावित करने वाली है। देखा जाए तो जिस भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि आपको उस फील्ड में सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं इस समय आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो भी समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अचानक ही बड़े रूप में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अचानक ही या तो आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है या फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिल सकता है, जिससे बड़े धन की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपको थोड़ा सा टेंशन और तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा चिंतित होने से आपको बचना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर के अगर चिंतित होंगे तो वह वैसा तो नहीं होगा, लेकिन वह चिंता की वजह से आप कमज़ोर पड़ जाएंगे मानसिक रूप से। परिणाम स्वरूप कुछ डिसीजन भी आपके गलत हो सकते हैं। इसका विशेष तौर पर आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपको मानसिक रूप से कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी वाणी को तो मधुर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य ही देंगे। वहीं देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे। यह आपके भाग्य भाव में स्थिति बनेगी। हालांकि शनिदेव इसी भाव के स्वामी हैं, इसलिए
आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपका भाग्य हर प्रकार से इस समय आपके लिए सहायक होगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी और छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर जो समय होगा, यह सप्ताह काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। जो आपके व्यापार में अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी, उसे आप इस सप्ताह का और इस साल का पहला बड़ा तोहफा समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रभाव अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति में देखने को नहीं मिला था। वैसे तो इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन 3 और 4 उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है और उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग पर या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाएं, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय करके इस सप्ताह को अपने लिए बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।